क्या पाकिस्तान की नज़रियाती रीअलाइनमेंट हो रही है? यानी कि पाकिस्तान की नज़रियाती जो शिनाख्त है, उसमें कोई बड़ी तब्दीली वाक़या हो रही है और जो 76 साल पाकिस्तान एक नज़रियाती असास के साथ, शिनाख्त के साथ रहा और क्या वो बदलने जा रही है? ये सवाल आजकल पाकिस्तान के ड्राइंग रूम्स में ज़ेर बहस है, सोशल मीडिया के अंदर और इसके लिए तरह-तरह के जवाब आ रहे हैं, इसके हक़ में भी, मुखालफत में भी और जो हक़ में है, वो मुख्तलिफ़ मिसालें दे रहे हैं। हमें नहीं पता कि उसके सोर्स क्या है कि जी, एक मरतबा ये हुआ कि एक खुफ़िया एजेंसी के इंटरव्यूज़ हो रहे थे, 98% जो कामयाब उम्मीदवार थे, उन्होंने जस्टिफ़ाई किया, कहा मुमताज़ कादरी को और सलमान तासीर की जो असैसिनेशन थी उसको ठीक कहा, तो वहाँ से उनके कान खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि अब तब्दीली आ गई। हम उसका तज़िया तो कर रहे हैं कि ये जो टीएलपी के खिलाफ जो रद्द-ए-अमल आया और अचानक से मुरीद के अंदर ये बड़ा वाक़या हुआ, उसके पीछे क्या असबाब थे, क्या चीज़ें हो रही थी, डेवलपमेंट्स हो रही थी। लेकिन एक चीज़ जो इस बहस से जुड़ी हुई है ये कि पाकिस्तान एक तवील अरसे से कोशिश तो कर रहा है कि उसकी जो एक इमेज जो है वो ग्लोबली बेहतर हो जाए और पाकिस्तान की शनाख्त बेहतर हो। और उसमें प्रॉब्लम यही आ रहा था कि आप ये मुमकिन नहीं है कि डबल स्टैंडर्ड्स के साथ अपनी शनाख्त बेहतर कर सकते हो। एक तरफ तो आपने जो इंतहा पसंद ग्रुप भी रखे हुए हों, उनके लिए स्पेस भी हो, वो यहाँ पे जब चाहें आपके लिए भी खतरा बन जाएँ, आपके लिए भी स्पेसेस मैनूवरिंग कम कर दें और अवाम की ज़िंदगियों को भी जो है वो अज़ाब के अंदर डाल के रखें। लेकिन सबसे अहम सवाल इससे जुड़ा हुआ ये है कि क्या रियासत ने वाक़ई फ़ैसला कर लिया है कि वो जो उसके इत्तेहादी थे एक दौर में, अब उनको उन्होंने अबैंडन कर दिया है। और फिर ये भी कि इनके बगैर ये रियासत लगेगी कैसे? और इसका मुतबादिल प्लान रियासत के पास क्या है और रियासत अपनी नज़रियाती शनाख्त को कैसे बरकरार रखेगी? क्योंकि जो टेम्पलेट इसने डेवलप किया, जो मेथोडोलॉजी इसने डेवलप की और जो तरीक़ाकार इसने वज़ा किया, उसमें तो एक ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, पावर एलीट है, मज़हबी इदारों और मज़हबी जमातों और मज़हबी नैरेटिव वो उसमें सही टॉक्सिक हों या मॉडरेट हों, उनके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, सर्वाइव नहीं कर सकती। बड़ा अहम सवाल है, उसी के ऊपर आज हम फेथ, लव, रैशनल में बात करेंगे और ये आपको पता है कि हमारा हफ्तावार प्रोग्राम है, जिसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मज़हबी मामलात कैसे चल रहे हैं और ये हमारे अमूमी रवैयों के ऊपर कैसे असर अंदाज हो रहे हैं, ट्रांसफ़ॉर्मेशन कैसे चल रही है, यहाँ पे कितनी गुंजाइश है कि कोई अक़ल की, कोई रैशनल की बात करने की, उसका डिस्कोर्स करने की। तो आज हम फिर बात करेंगे अक़ल की भी, मोहब्बत की भी और अक़ीदे की भी और बात वही कि क्या पाकिस्तान वाक़ई एक बड़ी तब्दीली से गुज़र रहा है और क्या वाक़ई जो है वो टीएलपी के ख़िलाफ़ जो एक्शन हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है। वफ़ाकी हुकूमत के वज़ीर कह रहे हैं तलाल चौधरी के बयान को सीरियसली कंसीडर कर रहे हैं। बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पंजाब हुकूमत की जो उस्मा बुखारी है वो आके हमें बताती रहती हैं कि जी अब जो उनके स्पॉन्सर हैं टीएलपी के उनके लोगों के खिलाफ मुकदमे होंगे 3800 जो उनके आइडेंटिफाई भी कर लिए हैं। तो ये एक पोस्चरिंग है और इसी किस्म की जो पोस्चरिंग और इस तरह के जेस्चर जो है हमें रियासत के ख़ास तौर के ऊपर जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनकी तरफ से भी हमें देखने में आ रहा है। और अगर ये है तो इसका क्या मतलब है कि आप अचानक से जो टीएलपी है वो रातों-रात ख़त्म हो जाएगी? अभी साद रिज़वी उसके भाई का नहीं पता और बाकी उनकी लीडरशिप क्या फ़ैसला कर रही है, लेकिन प्रेशर के अंदर तो है और इसके अंदर अभी स्ट्रैटेजी ये लग रही है कि इसके ऊपर दबाव डाला जाए और जो मॉडरेट बरेलवी स्कॉलर हैं, मुनीब रहमान मुफ्ती और आगे नईमी जैसे जो लोग हैं, उनको आइसोलेट किया जाए, उनको मुतबादिल के तौर के ऊपर लेके आया जाए। लेकिन क्या बरेलवी सियासी जमातों में कोई इतनी पावर है? नूरानी साहब के बेटे समेत इस तरह के कई और नाम भी हैं। वो हम उन नामों के बजाय हम फ़ोकस करेंगे इस बात पे कि बरेलवियों के अंदर इतनी टेंडेंसी है कि एक मॉडरेट सियासी सियासी तो नहीं, एक मज़हबी क़यादत फ़राहम कर सकें, ये भी बड़ा अहम सवाल है। अगर है और वो रिलाएबल है, तो फिर तो ये मुमकिन है कि टीएलपी की अपील किसी हद तक कम हो जाए।
और लेकिन इसके जो रुझानात हैं टीएलपी के, वो तो हमें पता है कि दावत इस्लामी जैसी जो तबलीगी जमात भी बरेलवियों के अंदर है, जो अ, अपनी आउटलुक के अंदर तबलीगी जमात की तरह है, कुछ थोड़ी-सी सूफ़ी है, कुछ जो है मॉडर्न है, कुछ मफ़ाद परस्त है, कुछ प्रैग्मैटिक है। वो हर तरह का उसके अंदर शेड है, उसमें मार्केट भी है, उसकी पॉलिटिकल इकॉनमी बुनियादी तौर पे बड़ी दिलचस्प है दावत इस्लामी की। लेकिन उसमें ये भी है कि ये दावत इस्लामी का जो मेंबर है, वही टीएलपी का सपोर्टर भी है। अब इसको कैसे डिटैच करेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर ये सवाल अभी तक लोगों को यकीन नहीं है कि रियासत ने वाक़ई फ़ैसला कर लिया है कि टीएलपी को मुकम्मल ख़त्म कर दिया जाए। अब वो कहते हैं ये भी हो सकता है कि इनसे कोई अच्छी डील कर लें कि ये दोबारा से अच्छे बच्चे बन के रहें, तो इसके ऊपर भी बात जारी है। देखिए रियासत के इरादे जो हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि इस दफ़ा जो है इसका फ़ैसला अटल है इसके बारे के अंदर। और ये जो टीएलपी के फ्यूचर के बारे में सवाल उठ रहे हैं, वो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उसकी जो अप्रोच है और जो तरीक़ाकार था, पहले जो यहाँ पे कालादम तंज़ीमें उनको डील करने से मुतल्लिक रहा। उसमें एक मिसाल हम आपके सामने रख सकते हैं जिसके क्रेडेंशियल जो हैं मिलते-जुलते हैं टीएलपी के साथ, वो थी कालादम सिपाही साहबा पाकिस्तान। उसको पहले 2001 में बैन किया गया जनवरी में, तो वो नए नाम से मिलत इस्लामिया के नाम से सामने आ गई और ये वो दौर था जब मुशर्रफ को इलेक्शन भी हुए और जो हुकूमत थी जमाली साहब की, उसको एक वोट चाहिए था, आज़म तारिक की सीट थी, तो उसके लिए इन्होंने कंप्रोमाइज़ किए, बहुत सारे लोग इनके छोड़ दिए थे जो जेलों के अंदर थे। ये सियासी अमल जो है ना, देखें कितना ख़तरनाक होता है और ये 9/11 के वक़्त ये हो रहा था कि आपको सिपाही साहबा को और उसके लीडरों को स्पेस देनी पड़ रही थी जो कि मुकम्मल तौर पे जुड़े हुए थे अस्करी कालदम और जहादी तंजीमों के साथ कश्मीर से लेके अफ़गानिस्तान के अंदर। फिर ग्रेजुअली जो है हमने देखा कि इनकी लड़ाई मार-कुटाई शिया सुन्नी की वो चलती रही एक दूसरे के साथ। फिर इनके अंदर से वो जत्थे निकलते गए, लश्कर-ए-जंगवी वो अभी भी कहीं न कहीं किसी न किसी फ़ॉर्म के अंदर है। सख्तियाँ होती गईं, लीडर मरते गए और बिल आखिर जो है वो सिपाही साहबा को नाम तब्दील करके, कदरने लगा के, फोर्थ शेड्यूल में डाल के अब वो जो है और सबसे इम्पोर्टेंट उनके इंटरनल जो इख्तिलाफ़ात शुरू हो गए लीडरशिप के ऊपर, आज़म तारिक के बेटों के अंदर, जंगवी के बेटों के अंदर और लुधियानवी के अंदर, वो उन्होंने उस तंज़ीम को कमज़ोर करना शुरू कर दिया और रियासत का जो बयानिया चेंज हो रहा था, तब्दील हो रहा था सेक्टेरियन किलिंग्स के ऊपर, उसने मदरसे के ऊपर भी जो है बड़ा दबाव डाला कि अपने आप को थोड़ा-सा रैशनलाइज़ करें सेक्टेरियन नैरेटिव्स को लेके। और इस पूरे अरसे में 2001 से लेके ये 2018-19 तक जब आके सिपाही साहबा की जो अ, अपील है उसमें कमी वाक़या हुई, तो ये प्रोसेस उसके अंदर हुआ। उसके बावजूद और ये पॉलिसी जो लगती थी कि इसको ग्रेजुअल रियासत की सिपाही साहबा के मुतल्लिक वो थी कि इसको अकोमोडेट करके आहिस्ता-आहिस्ता इसको ख़त्म किया जाए। लेकिन ख़त्म क्या किया जाए, इसको सबसर्विएंट रखा जाए। कि कभी राय हक पार्टी, कभी कैसे ताकि इसका सियासी इस्तेमाल हो सके, तो वो इसके साथ चलता रहा। लेकिन ये इसको एक तवील अरसा हुआ और इसके लिए अकोमोडेशन इसलिए थी कि सिपाही साहबा हमेशा रियासत के इदारों के साथ रही और जैसे उसने कहा वैसे ही उसने उसकी ताबेदारी की और टीएलपी के अंदर ये वाला पहलू कमज़ोर था और इसने रियासत की ताबेदारी तो की लेकिन रियासत को मुसलसल चैलेंज भी करती रही और इसने पुलिसिंग मुश्किल बना दी थी। बार-बार हम इसका ज़िक्र कर रहे हैं, कानून को एक्सप्लॉइट करना जो है वो इसने जो ब्लास्फेमी लॉज़ हैं और इस तरह के कवानीन उसको उसने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया था और रियासत के लिए थ्रेट बनती जा रही थी। और फिर ये पाकिस्तान का जो सिनेरियो ग्लोबली चेंज हो रहा है, पाकिस्तान की अहमियत जो चेंज हो रही है, उसमें ये जो बर्डन है अस्करी तंज़ीमों का इंतहापसंद तंज़ीमों का, उसका बोझ पाकिस्तान अब कम उठा सकता है। तो ये वजूहात हैं जो शायद टीएलपी के लिए हुकूमत के इरादों को आगे लेके चलेंगे और अकोमोडेशन की शायद गुंजाइश जो है कम है। हाँ, ये हो सकता है कि टीएलपी के लीडर अलग होके किसी एक नई जमात बनाएँ या को मुतबादिल नाम के साथ और ये बड़ी ट्रेडिशन पुरानी है पाकिस्तान में, नए नामों के साथ आना। लेकिन वो क्या इतनी शिद्दत पसंद जो नैरेटिव के साथ अपने सामने आएगी या नहीं? ये भी हमें देखना है और क्या रियासत उसको भी टॉलरेट करेगी कि नहीं? सवाल फिर वही है, क्या बरेलवी मसलक के अंदर कोई मॉडरेट है? ये जो अपने आप को सूफ़ी
और मशाइख के जो है वो पैरोकार कहते थे, इनके ऊपर जो टीएलपी ने इनकी शनाख्त के ऊपर जो एक स्टिग्मा लगाया है, जो दाग लगाया है, क्या ये इसको धो पाएँगे? ये एक बड़ा अहम सवाल होगा और यही जो है बरेलियों के अंदर जो है एक बड़ी डिबेट को भी जन्म दे चुका हुआ है और मज़ीद इसको इंटेंसिफ़ाई करेगा। तो ये एक देखने वाली बात है, लेकिन अगर आप मेरा तज़किया चाहते हैं, मुझे शक मेरा जो है अब वो यकीन की तरफ जा रहा है, मुकम्मल यकीन की तरफ में तो कन्वर्ट नहीं हुआ कि शायद रियासत ने वाक़ई टीएनपी को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया। तो ये कि टीएलपी अपनी एग्ज़िस्टिंग फ़ॉर्म के अंदर तो अभी नहीं रहेगी, तब्दीली हो सकती है और क्या होगी, वो आने वाले दिनों के अंदर देखना होगा। और फिर ये कि ये जो टीएलपी के ऊपर पाबंदी है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि इसने तो पूरी कैंपेन की थी, जड़ावाला में क्रिश्चियंस के साथ जो किया, फिर जो अहमदिया कम्युनिटी के साथ किया, ब्lasphemy लॉज़ का इसने बेदरेग मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया, बाकी मसालिक के लोगों के खिलाफ किया। तो क्या ये अब चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी? क्या रियासत ने ये भी फ़ैसला कर लिया है कि यहाँ की अक़लियतें जो हैं खुल के जो है वो साँस ले सकेंगी, आज़ाद फ़िज़ा में महसूस कर सकेंगी अपने आप को? तो ये अभी वाज़ेह नहीं है। क्योंकि रियासत का एक अपना स्ट्रक्चर साफ़ है और जो नज़रियाती रियासत पाकिस्तान की थी और अभी तक है, तब्दीली की बात तो हम कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा खौफ़ज़दा ही जो है अपनी अक़लियतों से होती है। उसको लगता है कि ये एक वल्नरेबल तबका है, यहाँ पे कोई भी दुश्मन आके जो है अपनी स्पेसेस बना सकता है। और इसी खौफ़ के अंदर रहते-रहते हमने देखा है कि बहुत पाकिस्तान ने अपनी पेरिफ़ेरीज़ को भी जो है अपने नैरेटिव्स की डोमेन से निकाल दिया है। वो बलूचिस्तान हो, केपी के बहुत सारे इलाके हों, सिंध जो पहले से था, तो ये एक इंटीग्रेशन के बजाय जो है ये खौफ़ महसूस करती है अलग अक़ीदे से, अलग नज़रिया रखने वालों से, अलग पॉलिटिकल व्यू रखने वालों से और अलग कल्चरल प्रैक्टिस करने वालों से। क्या रियासत का ये रवैया भी तब्दील होगा या नहीं होगा? तो अगर ये तब्दील होगा, तो फिर वो अ किस किस्म की रियासत होगी? एक सियासी इस्तेहकाम, एक मॉडरेट पार्टीज़ की गुंजाइश यहाँ पे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? यानी कि रियासत उनको स्पेस देगी कि नहीं देगी, ये इसके साथ भी सवाल जुड़ा हुआ है। तो बड़े अहम सवालात हैं जो इस डिबेट के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल है, वो मैंने आपको स्लाइड में दिखाने की कोशिश की कि ये जो इसके ब्रदर्स इन आर्म्स थे, ये अब इनके बगैर ये रियासत लगेगी कैसे? एक पूरी हिस्ट्री है कि रियासत ने जो है मज़हबी जमातों को सियासी मकासद के लिए, तज़वीराती मकासद के लिए, ख़ारजा मकासद के लिए इस्तेमाल किया। तो अब अगर रियासत ने मुकम्मल तौर पे फ़ैसला कर लिया है कि अब इनकी गुंजाइश नहीं है, तो वो कैसी होगी? क्या रियासत खुद ये ज़िम्मेदारी ले लेगी? यानी अगर रियासत ये प्रॉक्सिस के बजाय, अपने पॉलिटिकल फ्रंट्स के बजाय, ब्रदर्स इन आर्म्स के बजाय, खुद वही एजेंडे को परस्यू करेगी जो इन जमातों का था, जो एस्टेब्लिशमेंट को, पावर एलीट को लगता है कि पाकिस्तान की शनाख्त के साथ जुड़ा हुआ मसला है, इसकी कनेक्टिविटी का, इसको मज़हबी शनाख्त के ज़रिए पाकिस्तान की कोहेरेंस का जो नज़रिया है और ये कि एक थ्रेट जो है वो हमसायों के ऊपर इसकी इन जमातों की रहती है वो ख़त्म होगी, तो ये खुद कैसे करेगी? फ़ील्ड मार्शल साहब की बहुत सारी तकरीरें हैं, जो हालिया दिनों में की उन्होंने इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ से पहले और उसके बाद भी, जिन्होंने अपनी नज़रियाती शनाख्त के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया और बार-बार अपने आप को जो है वो कोशिश की कि पाकिस्तान की नज़रियाती तशख़्ख़ुस जो 2000 9/11 के बाद से ग्रेजुअली हमारे मेन स्ट्रीम और ख़ास तौर पे सिक्योरिटी इदारों के डिस्कोर्स से जो है वो अ, गायब तो नहीं, लेकिन उसकी जो अपील जो है वो कम होती जा रही थी, वो दोबारा बढ़ना शुरू हुई। तो इसका क्या मतलब होगा? अगर रियासत इसको टेक अप करेगी अपनी मज़हबी शनाख्त को, एक सख्त मज़हबी शनाख्त को, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं हार्ड स्टेट, तो वो होगी क्या? उसमें क्या मार्जिनलाइज़ तबके, मज़हबी अक़लियतों के लिए स्पेस होगी कि नहीं होगी? और ये इत्तेहाद किसके साथ होगा और किस किस्म की होगी? मॉडरेट स्कॉलर्स की तो हमने बात की, चंद एक गिने-चुने पाकिस्तान में थे, वो तो कुछ राह सुधार गए बाहर की तरफ, कुछ इधर हैं और वो बोल नहीं सकते या कुछ एक आधा जेल के अंदर है। तो इसका तो इत्तेहाद ही कोई नहीं है मॉडरेट
जो इस्लाम को रीइंटरप्रेट करने वाला है, इसकी नज़रियाती शनाख्त को। हाँ, एक चीज़ है कि पाकिस्तान का मुतबादिल जो फौरी तौर पे होगा, वो एंटी इंडिया जो स्टैंस है, वो पावर एलीट्स जो हैं, एस्टैब्लिशमेंट, उसको ज़्यादा जो ट्रिगर करेगी कि एक नई शनाख्त जो है वो, देखिए कि पाकिस्तान बना भी था, अभी डिबेट इस पे अभी तक है कि नज़रियाती रियासत ये क्यों बन गया था। एक बुनियादी फ़र्क ये रहा कि पाकिस्तान इंडिया नहीं बनना चाहता था, यानी वो सेकुलर था, तो हमने अपनी इस्लामी शनाख्त के ऊपर जो है वो ज़ोर दिया। यानी वो जो इंडिया है वो हम नहीं हैं। अगर इंडिया में आज अगर हिंदुत्व का और संघ परिवार का जो है गलगला है, तो पाकिस्तान ज़ाहिर है कि उससे नज़रियाती तौर पे अलग शनाख्त, मॉडरेट शनाख्त ही चाहेगा कि उसकी हो। तो जब वो सेकुलर बनाएगा, तो पाकिस्तान की क्या सूरत हाल होगी, वो तो अभी हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। लेकिन ये है कि इंडिया से अलग नज़र आना और इंडिया से अलग होना, और इंडिया के एंटी इंडियन सेंटिमेंट जो है वो ज़्यादा तेज़ी से आएगा, और उसके ज़रिए रियासत कोशिश करेगी कि ये जो कमी है जो नैरेटिव लेवल के ऊपर, उसको कम किया जाए। उसकी सूरतें हम देख रहे हैं, फितनतुल ख़ारिज की इस्तिलाह है, फिर फितनतुल हिंदुस्तान की जो है वो इस्तिलाह है। ये जो सारी इस्तिलाहें हैं, बुनियादी तौर के ऊपर ये एक डिज़ाइन को रिफ्लेक्ट करती हैं रियासत के, कि एंटी इंडिया तो नैरेटिव बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, और वो रियासत खुद ही कर लेगी काम। और उसमें इनकी जो मदद करती थी इनकी जमातें, उनकी अब मदद जो है वो कम इनकी ज़रूरत पड़ेगी आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन रियासतों के डिज़ाइन मुख्तलिफ होते हैं, अहदाफ भी। किस हद तक, कहाँ तक ये अपने इस एजेंडे को लेके जाएंगे, और ये तो, और सबसे आखिर में और अहम बात, ये तो पता चलेगा कि रियासत की सिमत जो तब्दील हो रही है नहीं, जब ये रियासत अपने बहुत ही फेवरेट जो ग्रुप थे, जो कालदम है, जो मुख्तलिफ सियासी शक्लों के अंदर मौजूद हैं, वो सिपाही साहबा हो, जमातुद्दावा हो, जैश मोहम्मद हो, ये सारी कालदम तंजीमें, उनके मतलब क्या सोच रही है? क्या उनको भी इसी तरह के सलूक का सामना करना पड़ेगा जो टीएलपी को सामना है? अगरचे टीएलपी की का और उनका मुवाजना नहीं है, क्योंकि वो बाकी तंजीमें तो अच्छे बच्चों की तरह कोनों के अंदर लग के बैठी हैं। लेकिन जब अगर आपने ख़ात्मे की बात ही करनी है, और उन तंजीमों की वजह से कम ग्लोबल इमेज तो पाकिस्तान का मुतासर होता है, तो क्या उसके ऊपर भी रियासत ने कोई फ़ैसला किया है, और उनके लिए क्या इक़दामात होंगे? वो जो इक़दामात होंगे उनके मतलब वो हमें बताएंगे कि रियासत की नज़रियाती जो शनाख्त तशख़्ख़ुस वो तब्दील होने जा रही है या नहीं होने जा रही। तो यही था आज का हमारा फेथ, लव एंड रैशनल। और देखेंगे कि टीएलपी के साथ आने वाले दिनों में होता क्या है।